देखिए, आपका आज का चैप्टर है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, यानी कि सत्ता में जो है किस प्रकार का काम होता है, किस आधार पर काम होता है। इसके अंतर्गत संघात्मक सरकार आती है, संघीय व्यवस्था आती है। संघीय व्यवस्था में होता है क्या कि केंद्र और राज्य दोनों का काम होता है। खास करके केंद्र सरकार जो भी नीति नियम बनाएगी वो पूरे देश के लिए होगा, और राज्य सरकार का प्रावधान अलग होता है, और राज्य सरकार अपना काम अलग हिसाब से करती है। दोनों का जो काम होता है नागरिक के लिए ही होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि शासन शासन जो है संघात्मक शासन, यहाँ पर संघीय व्यवस्था है। पहला केंद्र में आता है, दूसरी राज्य में आता है। दोनों है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार किस पर काम करेगा? नागरिक के लिए। और लेकिन एकात्मक शासन जो है ये मुख्य रूप से केंद्र की चीज है। केंद्र से जो भी बात बनेगा या संविधान संशोधन होगा, नया कोई कानून लगेगा या बनेगा, तो पूरे देश की जनता के लिए हो जाएगा। तब बात आती है आपका कि केंद्र सरकार, देख सकते हैं केंद्र सरकार। अब बात आती है केंद्र सरकार क्या है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं केंद्र सरकार में क्या है। भारत पूरे देश में जो नियम बनाती है, भारत जो देश के लिए नियम बनाती है, देश के लिए नियम बनाती है, नियम बनाती है, सामान्य सरकार को संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। केंद्र सरकार कहते हैं, यानी कि जो देश के लिए कोई भी नियम बनेगा केंद्र सरकार के द्वारा जो बनता है, जो भी नीति नियम तत्व आते हैं पूरे देश की जनता के लिए होता है। और ये जनता का काम चुने गए प्रतिनिधि जो लोकसभा का सदस्य होता है, सांसद, वह करते हैं। यहाँ पर लोगों की एक एक रोजमर्रा की चिंता रखा जाता है, बात का ध्यान में रखा जाता है। लेकिन भारत जैसा देश जो पूरे तहस नहस के करके रख दिया, केंद्र की सरकार एक एक खाने पीने की चीजों पर टैक्स लगा दिया, जो कि कभी ऐसा नहीं हुआ था। मनमोहन सिंह को लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया। मनमोहन सिंह के समय में देश का स्थिति कुछ और था। आज देश के पूरे विश्व में 3 नंबर पर गिर गया है इसका मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट, लेकिन पहले भी था। मनमोहन सिंह नंबर 1 पर लेते आए थे। आज मोदी जी कह रहे हैं कि हम किए हैं। हम क्या किया है? पूछा जाएगा जनता से जब, तो जवाब नहीं दे पाई केंद्र सरकार। यही है केंद्र सरकार की नीति जो पूरे देश की जनता को तबाह कर रही है और ईवीएम घोटाला कर रही है। केंद्र सरकार की नीति है जो लोगों को मूर्ख बना रहा है। हमारी पैसा, हम नौकरी करें, हम टैक्स भरे, तब जाके हमें मिलेगा वेतन। क्या वो भी वेतन में से अपना टैक्स कटाता है? नहीं कटाता थी, बल्कि वह पूरे और ही लेते हैं। बात आते हैं प्रांतीय सरकार, जो क्षेत्रीय सरकार होगा। प्रांत या क्षेत्रीय सरकार की जो राज्य सरकार कहा जाता है वो अपने राज्य भर में सीमित होता है। प्रांतीय सरकार अपना हर प्रांत का एक सरकार होता है, तो उसको प्रांतीय सरकार या राज्य सरकार कहते हैं। लिख लीजिए आप लोग, प्रांतीय सरकार या राज्य सरकार। राज्य सरकार, राज्य सरकार जो होता है प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकार को राज्य सरकार कहा जाता है।
जो प्रांत की सरकार होगी, राज्य की सरकार, राज्य सरकार अपने में काफी ताकतवर होती है। किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है तो वह राज्य जो है केंद्र के अंदर में आता है। वहां का कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सब किसके हाथ में होगा? केंद्र के हाथ में होगा। और वहां का सर्वे सर्वा राज्य सरकार का कुछ नहीं। राज्य सरकार होगा लेकिन एक अधिकारी को ट्रांसफर करने का भी पावर नहीं रहता है राज्य सरकार के पास। जैसे आप देख सकते हैं दिल्ली में केजरीवाल की छीन ली गई सब कुछ, नियम नीति लागू करके, बिल विधेयक पास करके बहाल कर लिया, लेकिन इसका बदला एक ना एक दिन केंद्र सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रीय सरकार जो है क्षेत्र की जनता के लिए ही चुनी जाती है। और क्षेत्र की जनता चुने और उसका ही काम ना हो, अधिकारी घटोला कर रहा है, उसको कौन देखेगा? तो क्षेत्रीय सरकार ही देखती है। बात आती है संघीय व्यवस्था में कितने स्तर की सरकार होती है? 2 स्तर की। संघीय व्यवस्था में सरकार 2 स्तर की सरकार होती है। एक केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जहां पर जिसकी सरकार है, अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार में भी उसी की पार्टी की सरकार है तो वह जो है क्या करता है? मिलकर के काम करता है। अभी मोदी जी का एक फेक्ट चला, डबल इंजन की सरकार। सरकार का भी इंजन होता है, ये इंजन फिंजन कुछ नहीं। आज देखिए ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री, हिला के रख दी है पूरी बंगाल को। देखना है, देखिए दिल्ली की व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम पूरा ठोस करके रख दिया केजरीवाल। कोई चीज लेना देना नहीं है इसमें। भारत में 2 तरह की सरकार का प्रावधान किया गया है, एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार। एकात्मक शासन व्यवस्था की कुछ हम बातें बताएंगे। एकात्मक शासन व्यवस्था में होता है कि सब कुछ केंद्र के पास ही होता है। कोई भी काम हो वह केंद्र सरकार के पास होगी। जैसे श्रीलंका में सारा अधिकार केंद्र के पास ही होता है। एकात्मक में एक ही स्तर की सरकार होती है, मतलब एक ही सरकार होगा, वह केंद्र सरकार होगा। बात आती है दूसरी, एकात्मक व्यवस्था में केंद्र सरकार सर्वोच्च होता है, यानी कि सब कुछ केंद्र सरकार ही होता है। जैसे श्रीलंका में सभी अधिकार केंद्र को दिया गया है। अब आती है बात संघीय व्यवस्था जो होता है, संघीय शासन होता है, उसका 2 प्रकार होता है, 2 तरह से होता है। पहला आता है संघीय सरकार यानी केंद्र सरकार, दूसरी आता है क्षेत्रीय या प्रांतीय या संघीय सरकार, राज्य सरकार। ये हो गया। अब बात आती है, आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बताइए संघीय शासन की विशेषता क्या क्या है? तो हम कह सकते हैं कि संघीय शासन में सर्वोच्च सत्ता केंद्र और उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बंट जाती है, यानी केंद्र में जो नीति नियम बनेगा उस सब के लिए बनेगा और सारा काम होगा देश के नागरिकों के लिए। जो भी नियम बनेगा ये काम करेगी नागरिकों के लिए ही। दूसरी आती है कि संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकार, पहली केंद्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार। और एक बात और भी है कि केंद्र सरकार में जो होता है नीति नियम निर्देश जो भी तय करेगा वो पूरे देश के लिए करेगा, और राज्य सरकार का अपना एक विशेष महत्व रखती है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि क्षेत्रीय सरकार होती है, इसका अधिकार क्षेत्र स्थानीय महत्व रखता है। देखिए जो सरकार होती है, हर सरकार का एक अपना महत्व होता है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो। दोनों सरकार जो है अपना अधिकार जो है नागरिक समूह पे ही करता है। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि हर सरकार अपने क्षेत्र में कार्यों के लिए लोगों के प्रति जवाबदेही होता है। मान के चलिए कि कोई चुन के गया, लोकसभा हो या विधानसभा, दोनों चुन के जाएगा तो वो काम किसके लिए करेगा? जनता के लिए करेगी, और जनता
का हर चीज उनके प्रति होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो दिक्कत होने लगेगा। बात आती है अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन बनाती है, जैसे चाहे सांसद हो या विधायक हो, दोनों जो है क्षेत्र की जो जनता है उसके समूह पर अपना अधिकार करेगी। और नागरिक की दोहरी पहचान एवं निष्ठा होती है। क्या होती है? पहचान एवं निष्ठा होती है। जैसे हम बिहारी है, हम किसी से डरते नहीं। हम बिहारी है, हम किसी से डरते नहीं। एक बिहारी सब पर भारी, सुने ही है। एक गुजराती पूरे देश बर्बाद, दो गुजराती देश बर्बाद, एक मोदी एक अमित शाह पूरा देश तबाह। कह रहा हम है गुजराती, पूरे देश को तबाह करके रख दिया। तोड़ी पार न है, लोग तबाह करके रख दिया है। तो इन लोगों को देश चलाने की रूल नियम मालूम ही नहीं है। अंबानी का संपत्ति 122 करोड़, अडानी का संपत्ति 57 करोड़, आम जनता का संपत्ति 5 किलो चावल, 5 किलो आटा और क्या, कुछ नहीं। यही है केंद्र सरकार की नीति। बताइए। बात आती है दूसरी कि हम लोग भारतीय हैं, अलग अलग प्रांत के हैं, लेकिन हम भारतीय हैं। अब कह रहा है कि इसमें संविधान का नियम बदलने में दोनों सरकार की सहमति होती है। संविधान में कोई नया नियम बनाना है या संशोधन करना है तो दोनों सरकार को क्या करना, मिल करके करना पड़ेगा। कोई एक सरकार नहीं कर सकती है, क्योंकि हर सरकार का अपना अधिकार क्षेत्र होता है। राज्य सरकार समर्थन देगी तो केंद्र सरकार कर पाएगी, अगर नहीं देगी तो केंद्र सरकार नहीं कर पाएगी। जैसे आप देख सकते हैं विशेष राज्य की दर्जा नीतीश कुमार कब से मांग कर रहे हैं। जब से जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन हुआ उस समय से ही चलता हुआ आ रहा है। शरद पवार जी जनता दल यूनाइटेड का गठन किए थे, उस समय से एक ही मांग आ रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन आज तक केंद्र सरकार नहीं सुन रही है। इसलिए बहुत सारा मीटिंग में आप तो देखबे करते हैं, नीतीश कुमार मीटिंग में जाबे नहीं करते हैं। कैमरा तबीयत खराब था, मन खराब था, ठंडी लग रहा था, नहीं जाएंगे। जाइए, बनाओ कानून, नहीं लागू करेंगे राज्य में, ऐसा होता है। इसलिए केंद्र सरकार से सहमति लेना जरूरी है। कहा कि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से व्यवस्था की जाती है। नियम कानून इसके लिए एक प्रावधान है कि दोनों सरकार अलग अलग से काम करेगी। केंद्र सरकार पूरे देश के लिए तो है ही, लेकिन राज्य सरकार अपना नीति नियम कुछ और ही करते हैं। कुछ माओवादियों आतंकवादी टाइप के लोग रहता है, बाहुबली क्रिमिनल माइंड का आदमी, वो लोग जेल में है। सरकार बदला, कानून बदल दिया, और कानून बदल दिया उसको जेल से खींच लिया। और ज्यादातर राज्य में तो यही होता है। आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार जब गठबंधन जेडीयू का गठबंधन बीजेपी से टूटा तो आरजेडी से गठबंधन हुआ और कानूने बदल दिया और बाहुबली सबको निकाल लिया। आप देख सकते हैं आनंद मोहन को कि जो एक जी कृष्णैया को डीएम का हत्या किए थे, लेकिन वह जेल से निकाल दिए। तो ये होती है, कह रहा है कि शक्ति का बंटवारा होता है। केंद्र का अलग शक्ति है और राज्य का अलग शक्ति है। केंद्र सरकार चाहे तो किसी राज्य पर अधिकार कायम कर सकती है, नहीं चाहे तो नहीं कर सकती है। लेकिन इसके लिए भी एक शर्त होती है कि केंद्र सरकार जो है अपना अधिकार राज्यपाल के द्वारा ही करता है, ना कि उस राज्य के सरकार के द्वारा। नीतीश कुमार तो कहां केंद्र की बात मान रहा है, क्योंकि नीतीश की बात केंद्र सरकार नहीं मान रही, तो ये नहीं मान रहे हैं। जाइए, हम नहीं मानेंगे, आपको जो करना है कीजिए, तो खड़िए। नीतीश कुमार सफाया अच्छा से दे देते हैं केंद्र सरकार। अरे बतवा तो आप जानवे करते हैं। और मीडिया का भी अभी जो है केंद्र सरकार का चमचा बन गया है। मीडिया, खास करके मीडिया सब पूछता है भारत नहीं। सुधीर चौधरी, आपकी अदालत, ससुरा की अदालत, क्या है सब नौटंकी, ये सब कुछ नहीं होनी चाहिए। तो ये लोग क्या करती है, आज तक क्या है, आज तक पूरे जीवन आज तक कर रही है। पहले जब 14 से पहले की सरकार थी उस समय मीडिया वाले रात का भी घटना दिखाते थे, मर्डर का या कहीं एक्सीडेंट हो गया। अभी की मीडिया मोदी मोदी मोदी, घर घर मोदी, जल मोदी, पानी मोदी, सांप मोदी, मछली मोदी, सब कुछ मोदी है। जाओ करो हल्ला।